नमस्कार, हमारे साथ हैं डॉक्टर जुगल किशोर जी। आइए जानते हैं जिस प्रकार से ये हेल्थ पर आप बात कर रहे थे, बैलेंस करने के चलने की बात कर रहे थे। आइए जानते हैं आखिर कितना बैलेंस और कैसे बैलेंस। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ आयुष का, आपने बैलेंस लाइफ के लिए बात की। कैसे बैलेंस कर पाएँ अपने आप को? एक्चुअली ये जो टॉपिक रखा है बहुत ही अच्छा है कि वर्क लाइफ बैलेंस। जी, सारा बैलेंस का ही खेल है कि अगर आप हर चीज़ को बैलेंस करके चलें। मध्यम मार्ग का जो एक एक प्रिंसिपल दिया है गौतम बुद्ध जी ने, वो यही है कि आप अपने मिडिल में रहें और हर चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होती। जी, जी। वही है कि वर्क हमारा जो है वो हर एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको स्ट्रेस होता है, उसी में उसकी लाइफ है। तो लाइफ को हैप्पी कैसे बनाना है, उससे अगर इफ़ेक्ट करेगा तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करना है। तो जी, जी, यही है कि ये हम कैसे कर सकते हैं बैलेंस। तो जी, हर चीज़ को समझें कि क्या क्या फैक्टर हमारे चारों चारों तरफ जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। तो वर्क के ऊपर भी जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका व्यवहार, उनका जो हमारे बॉस हैं, हमारा अपना खुद का, तो ये सब चीज़ें हमें करनी होती हैं। साथ में हमारे को अपने परिवार और समाज और देश और इंटरनेशनल प्रेशर, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं एज ए इंडिविजुअल, जी, जो हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यूक्रेन में अभी युद्ध हो गया, जी, तो कैसे बैलेंस करेगा। अब इंटरनेशनल प्रेशर ने इफ़ेक्ट डाला। उसी तरह से अगर आपके कोई जो इलाके में जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर कोई राइट्स हो जाए या आप वहाँ पर बाढ़ आ जाए, तो कैसे बैलेंस करेगा। तो ये सारे इंटरनेशनल, नेशनल और जो लोकल फैक्टर्स हैं वो व्यक्ति को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। जब इन्हें पता होता है कि ये सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट कर सकती हैं, तो हमें उसके साथ में मैनेज करने की जो कला है, वही तो हेल्थ है। जी, कि आप कैसे कोप अप करेंगे, कैसे आप उसको हैंडल करेंगे। वही मेंटल हेल्थ भी है, वही आपका कहना चाहिए हेल्थ का कंपोनेंट है बहुत बड़ा। तो ये जो हेल्थ में हम कह रहे हैं कि भाई फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, ये हमारा बॉडी, हमारा समाज, या हमारा सोसाइटी एंड हमारा माइंड, ये सब कैसे एक एक तालमेल बना के रहते हैं, जी, उसी में व्यक्ति सही रह सकता है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा था और इस बहाने से हम लोगों को हेल्थ के बारे में सिखा पाए और उसको समझा पाए कि देखो कितने सारे फैक्टर हैं जो हमारे को इफेक्ट करते हैं। हमें सबको लेके चलना है। ये सिर्फ सोचना कि नहीं हमारे हमारा बॉडी बहुत अच्छा है तो हम बहुत अच्छे या हम हेल्दी होंगे, ऐसा नहीं है। जी, जी, उसी तरह से अगर आप अध्यात्म में लगे हुए हैं तो आपको लगेगा कि नहीं सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं जी, है सर। ना। अ, हर चीज़ जी, इफेक्ट जी। करती है। इंटीग्रेशन की बात कही जा रही है कि आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथ सबको मिलाकर के इलाज करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल, ये देखो हर व्यक्ति को हर चीज़ सूट करेगी ऐसा नहीं है। और ये देखा गया कि जो हम अगर सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत चीज़ें लर्न करते हैं। जो हमारी पुरानी विरासत है उसमें बहुत सारे लोगों का फेथ है। तो जो हेल्थ है वो एक्चुअली बिलीफ सिस्टम एंड परसेप्शन भी है। जी, सर। अगर वो उस किसी चीज़ में बिलीव करता है, फेथ करता है, तो उससे उसको फ़ायदा होता है, तो हमें लगता है कि वो प्रमोट करना चाहिए, है ना? तो हमारी लार्जर पॉपुलेशन को बेनिफिट होगा, कोई छूट ना पाए। तो ये जो इंटीग्रेशन में फ़ायदा ये होता है कि जो बहुत ही कमज़ोर है और बहुत ही अच्छा है, उन सबको हम हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं इसके थ्रू। इसलिए इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छी चीज़ है। जी, सर। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा होलिस्टिक है या ये जो बैलेंसिंग है, ये सब वही तो हैं जी, कि हम कैसे हर चीज़ को साथ लेके चलें और किसी में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो और अल्टीमेटली एम ऑफ ऑल पैथीज़, चाहे वो आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो या फिर सिद्धा हो या फिर हमारी एलोपैथी है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग के सफरिंग को रिड्यूस करने के लिए हैं, जी, सर। उसको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए हैं। तो मिलके काम करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी, बस चलते-चलते ये कहेंगे क्या कुछ मैसेज देंगे ख़ास तौर से वर्किंग क्लास को? मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्किंग क्लास हमारे विश्व, देश
और अपनी सोसाइटी और अपनी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जी अगर वो काम करता है तो सारा जो ये डेवलपमेंट है, प्रोडक्शन ये उससे होता है। अगर वो हेल्दी है, हैप्पी है, तो प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए यह है कि उसके ऊपर देश चल रहा होता है, उसके ऊपर फैमिली चल रही होती है। तो अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को बैलेंस करके रखें, जिससे उसका खुद का, अपने परिवार का, देश का और विश्व का फ़ायदा हो। आपने सर बस एक और प्रश्न है, आपने भूटान का उदाहरण दिया कि काफ़ी हैप्पीनेस है वहाँ पर। जी, हम भी जी। जानना चाहेंगे सर कि आखिर हमारे दर्शकों को भी जानना चाहिए। बिल्कुल, उनका जो है लेवल ऑफ हैप्पीनेस इसलिए है क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा है। वो मध्यम मार्ग पे चलने वाले हैं। ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट हैं, तो ऐसे डेवलपमेंट में नहीं फंसे हुए कि उनके पास में बहुत रिसोर्सेज होने चाहिए। उनके पास में नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उन्हीं को वो इस्तेमाल करके खुश रहते हैं, है ना, सेटिस्फाइड रहते हैं। तो आप सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ा सुख है ना, वो आना चाहिए। और सुख, अगर सेटिस्फेक्शन आपको किसी चीज़ में है तो ये मानना चाहिए कि अगर लिमिटेड चीज़ों में रहता है, जैसे गांधी जी ने भी कहा, बुद्धा ने, सब ने कहा कि हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है लाइफ के लिए और हैप्पीनेस के लिए, तो वही भूटान है। भूटान भी वही उन्हीं रास्ते पे चलता है, तो इसलिए उसका हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। या दोस्तों, तो ये थे डॉक्टर जुगल किशोर साहब, जो खास तौर से कह रहे थे मध्य मार्ग ही आपका जीवन का बेहतर है, और निश्चित तौर पर अगर उसे अपनाते हैं तो आपकी हैप्पीनेस से निश्चित तौर पर डबल हो जाएगी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानव, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।